हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं भारती मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डेली एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें साउंड प्रॉब्लम की वजह से टाइप 5 जो था उसमें साउंड चली गई थी, जिसके अकॉर्डिंग हम टाइप 5 इस लेक्चर में फिर से स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो जाइए आप लोग टाइप 5 पढ़ने की, इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। और पिछले जितने क्वेश्चन को मैंने बताया बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन थे, जिसकी प्रैक्टिस आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक है, चलो अब टाइप 5 में हम देखते हैं कि टाइप 5 के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बनते हैं इंटीग्रेशन के, जिनको हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से देखना आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंटीग्रेशन dx अपान रूट एक्स अपान यक्स रूट वाई, यानी दो फंक्शन दिए रहेंगे, एक यक्स फंक्शन है और एक वाई, यानी जो यक्स और वाई है दोनों यक्स के ही फंक्शन है। किसके? यक्स के ही फंक्शन है। तो यक्स एक दूसरा फंक्शन है, वाई दूसरा फंक्शन है, लेकिन दोनों फंक्शन किसके हैं? यक्स के फंक्शन है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, वहां से पता चलेगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होता है, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन बनते हैं तो जो मैंने समरी बताया था आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट में दिखाया था, मैंने जो समरी है उसको मैं लास्ट जब पूरे क्वेश्चंस को बता लूंगी तब वहां से मैं बताऊंगी, क्योंकि वहां से आप लोग को बहुत ही सटीक अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं इसमें भी आपके 4 रूल बनते हैं, चारों रूल के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को समझ में आएगा कि रूल के अकॉर्डिंग कहता क्या है, प्रतिस्थापन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, जो रूट के अंदर फंक्शन है और जो रूट के बाहर फंक्शन है, यदि दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन एक घाती है। क्या है? एक घाती है। दोनों फंक्शन यदि क्या है, एक घाती है, तो जो प्रतिस्थापन करेंगे किसके द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे? तो प्रतिस्थापन हम टी स्क्वायर के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा? हम टी स्क्वायर के द्वारा क्या करेंगे? प्रतिस्थापन करेंगे। दूसरी बात ध्यान देना, ये तो पहला था। दूसरा क्या है, यदि रूट के बाहर क्या है, द्विघातीय फंक्शन है। क्या है? द्विघातीय फंक्शन है। और रूट के अंदर क्या है? एक घातीय फंक्शन है। क्या है? एक घातीय फंक्शन है। तब भी जो हम प्रतिस्थापन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? टी स्क्वायर को लेकर के हम प्रतिस्थापन करेंगे। आप बोलोगे मैम आप टी स्क्वायर क्यों ले रही हो, एम स्क्वायर ले लेना, एन स्क्वायर ले लो, थीटा स्क्वायर ले लो, जो मन है, बस जिस वेरिएबल का फंक्शन है उस वेरिएबल को मत लेना। और आपको टी लेना है, यम लेना है, वाई लेना है, जो भी लेना है आप ले सकते हो। तो हमने टी लेकर के चल रहे हैं हम लोग। तो यहां से क्या है, जब भी रूट के बाहर वाला फंक्शन एक घाती हो और रूट के अंदर वाला फंक्शन एक घाती हो, यहाँ पे देखना एक ही घात है, यहाँ पर भी एक ही घात है, सेम घात है, क्या होगा? टी स्क्वायर से हम प्रतिस्थापित करेंगे, जिसको प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। दूसरा कंडीशन बनता है, यदि रूट के बाहर द्विघाती है और रूट के अंदर क्या है, आपका एक घाती है, तब भी हम टी स्क्वायर से प्रतिस्थापित करेंगे रूट वाली वैल्यू को। अब भाई टी स्क्वायर से क्यों प्रतिस्थापित कर रहे हैं? अगर मान लो यहाँ पे रूट 2 है, रूट क्या है? 2 है, तो इसको हम बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं। अब ध्यान देना, यदि यहाँ पे 2 स्क्वायर है रूट में, क्या है? रूट में 2 स्क्वायर है, या यूं कहें रूट में 4 है, तो हम इसको निकाल सकते हैं बाहर। 2 निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से हमारा रूट क्या हो सकता है? कैंसिल। तो हमें आवश्यकता बनती है कि रूट को हटाने के लिए रूट के अंदर वाले फंक्शन को टी स्क्वायर की कैटेगरी में होना चाहिए। ये है आपका पहला और दूसरा रूल। ठीक है, अब तीसरा और चौथा रूल क्या कहता है? तीसरा और चौथा रूल कहता है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहां से बताएंगे। तो आप लोग को ये आइडिया हो गया कि रूट के बाहर और रूट के अंदर, ठीक है, रूट के बाहर और रूट के अंदर कैसे हमारे फलन होते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं। यदि एक घाती है तो टी स्क्वायर से, यदि रूट के बाहर वाला द्विघाती, रूट के अंदर एक घाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है रूट के अंदर एक घाती होगा, तब हम टी स्क्वायर से प्रतिस्थापित करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलो
अब देखना क्वेश्चन है आपका dx अपान यक्स रूट 1 माइनस यक्स। अब देखना रूट के अंदर 1 माइनस यक्स है, क्या है, रूट के अंदर आपका 1 माइनस यक्स है। अब क्या करेंगे, इस 1 माइनस यक्स को हम टी स्क्वायर से क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। किससे, टी स्क्वायर से प्रतिस्थापित करेंगे। जब इस 1 माइनस यक्स को रूट में जो है उसको टी स्क्वायर से प्रतिस्थापित किए तो यहां से ध्यान देना ये आपका यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। देखना यक्स को राइट हैंड साइड और टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लिए तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड कहो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कहो। तो यक्स बराबर क्या निकल गया, 1 माइनस टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें यक्स की आवश्यकता पड़ेगी। जो रूट के बाहर यक्स है ना उसकी वैल्यू वो तो टी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यक्स की वैल्यू भी टी के फॉर्म में ला दिए। अब देखो जब 1 माइनस यक्स को टी स्क्वायर के फॉर्म में लिए तो यानी यक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, अब हमें टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होगा। इसलिए हम बोथ साइड में क्या करेंगे, बोथ साइड का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। जब बोथ साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से क्या हो गया, यदि ध्यान दें तो ये आपका हो जाएगा -1 इक्वल टू 2t इंटू dt अपान dx हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग dx बराबर आपका कितना हो जाएगा, -2t dt। होगा कि नहीं होगा। चलो अब हमें dx की वैल्यू भी पता चल गई, x की वैल्यू भी, और रूट में 1 माइनस x की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे। ऑल वैल्यू पुट इन क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन, dx की जगह हम -2t dt लिखेंगे अपान, यहां से क्या हो गया, x की जगह हम 1 माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे, और रूट में क्या, रूट में आपका टी स्क्वायर है कि नहीं, रूट में आपका 1 माइनस एक्स की जगह टी स्क्वायर लिखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -2 इंटीग्रेशन dt अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, और जब रूट के बाहर आएगा ये तो ये आपका t हो जाएगा, और ऊपर एक t है जिससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो मेन इंटीग्रेशन बचा वो इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा -2 dt अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, dt अपान 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना एक चीज, ये माइनस है, यदि हम इस माइनस को अंदर ले जाते हैं और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाता है 2 इंटीग्रेशन dt अपान टी स्क्वायर -1। कितना, टी स्क्वायर -1। अब देखो जो चैप्टर 5 था सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, जिसमें हम 10 समाकलन के रूप को सॉल्व किए थे, उसके फार्मूला डेवलप किए थे, उन्हीं में से किसी एक रूप में ये आया है। अगर ध्यान दें तो ये आपका dx अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म है। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन dt अपान t स्क्वायर -1 स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब 1 अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका फार्मूला आपका हो जाएगा log 1/2a होता है, 2 into 1 हो जाएगा, 1/2a log x माइनस a यानी t -1 और x अपान x +1 यानी t +1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म होता है, हम एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, एक कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कांस्टेंट को हम क्या किए, ऐड कर दिए। अब यहां से देखना, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, यहां से जो वैल्यू आई log t की ओरिजिनल वैल्यू जब रखेंगे तो t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, t को देखना हमने क्या लिया हुआ था, यहां से t की जब ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से √1 माइनस x होगा। क्या होगा, √1 माइनस x होगा, क्योंकि 1 माइनस x को हमने t स्क्वायर लिया था, जिसके अकॉर्डिंग t की वैल्यू √1 माइनस x हो जाएगी, -1 अपान √1 माइनस x +1।
प्लस सी, ये आपकी क्या हो गई, आपकी टोटल वैल्यू हो गई। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में, ऐसे जब टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको टी स्क्वायर से प्रतिस्थापित करना है। किससे? टी स्क्वायर से प्रतिस्थापित करना है, जिससे ये रूट वाली वैल्यू क्या हो, हट सके। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां से ले ले। सबसे मेन बात होती है एक घाती, द्विघाती और एक घाती। ठीक है, रूट के अंदर एक घाती होगा, रूट के बाहर एक घाती हो, चाहे द्विघाती हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन रूट के अंदर एक घाती ही होना चाहिए, तभी हम प्रतिस्थापन किसके द्वारा, टी स्क्वायर के द्वारा हम प्रतिस्थापन करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, dx अपान इंटीग्रेशन dx अपान कैपिटल X रूट कैपिटल Y, जहां x और y दोनों x के फंक्शन है। देखना x भी क्या है, x का फंक्शन है, और y भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो ऐसे केस में देखना, ऐसे केस में देखना, जब रूट के बाहर वाला फंक्शन क्या हो, एक घाती हो, क्या हो, एक घाती हो, और रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है वो कितना हो, द्विघाती हो, कितना हो, द्विघाती हो, तब की कंडीशन। दूसरा देखना, जब रूट के बाहर क्या हो, द्विघाती हो, रूट के बाहर कितना हो, द्विघाती हो, और रूट के अंदर कितना हो, आपका द्विघाती हो। यानी रूट के बाहर वाला फंक्शन एक घाती हो चाहे द्विघाती हो, रूट के अंदर वाला फंक्शन जो है वो आपका द्विघाती ही होना चाहिए, तब की कंडीशन में जिससे हम प्रतिस्थापन करेंगे। इस कंडीशन में जब रूट के अंदर द्विघाती आता है तो जिससे प्रतिस्थापित करेंगे वो 1/t से हम प्रतिस्थापित करेंगे। वहां पे हम टी स्क्वायर से प्रतिस्थापित करते थे, यहाँ पे हम 1/t से प्रतिस्थापन करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। जो रूट के बाहर है वो एक घाती है कि नहीं, रूट के अंदर जो है देखना द्विघाती है, यानी द्विघाती आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में रूट के अंदर एक घाती होना चाहिए था, तब हम टी स्क्वायर मानते थे रूट को हटाने के लिए। जब यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, द्विघाती है, तो हम क्या किससे प्रतिस्थापित करेंगे, 1/t से प्रतिस्थापित करेंगे। किससे? 1/t से प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे देखना, यदि हम क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 को प्रतिस्थापित करते हैं तो 2x आएगा, लेकिन ऊपर में कहीं भी x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस 1 को प्रतिस्थापित करते हैं। किसको? x प्लस 1 को हम किससे प्रतिस्थापित करेंगे, 1/t से प्रतिस्थापन करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर तो हमें x कुछ नॉमिनेटर में आया नहीं है, तो हम x प्लस 1 को, जिससे हमें यहाँ पे सिर्फ dx की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे क्या होगा, जब हम x बराबर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका मिलेगा यहाँ से 1 इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt बाई dx मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx की वैल्यू आपकी माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt, ये आपकी हो जाएगी dx की वैल्यू। और यहां से यदि देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/t माइनस 1, कितनी, 1/t माइनस 1 निकलेगी। चलो क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जितने भी वैल्यू निकाले हैं वैल्यू को पुट करते हैं। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/t स्क्वायर dt अपान x प्लस 1 को हमने 1/t माना है, और रूट में x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1/t माइनस 1 है, तो x स्क्वायर के जगह 1/t माइनस 1 का स्क्वायर, और देखना ये क्या है, माइनस है। ये हो गया आपका। अब यहां से देखना, अब इंटीग्रेशन यहां से स्टार्ट होता है,
माइनस को हम बाहर निकालेंगे, dt बचेगा। अब ध्यान देना, t से एक t कैंसिल हो गया और ये वाला t नीचे चला आएगा डिनोमिनेटर में, और यहां से रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस टी, सॉरी यहां से आपका क्या बचेगा, 1/t का स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या बचेगा, -2/t बचेगा। कितना, -2/t बचेगा। और यहां से क्या बचा, यहां से -1 बचा कि नहीं बचा। अब यहां ध्यान देना, ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dt/t रूट में। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, t -2/t स्क्वायर होगा कि नहीं, t सॉरी 1 - 2t, ठीक है, 1 - 2t। ये क्या हो गया, जब एलसीएम इन दोनों का लोगे तो ये 1 - 2t/t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना, रूट में t स्क्वायर है, जब बाहर जाएगा तो t बचेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, यहां से माइनस इंटीग्रेशन dt/, अब देखो ये जब बाहर जाएगा तो t होगा, t/t कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन dt/√1 - 2t। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हम लिख सकते हैं -√1 - 2t के पावर -1, जब इसका घात ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहां से क्या, dt। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस। अब ध्यान देना, यदि आप इसको थीटा मान लेते हो, डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट कहेंगे ax + b के रूप में, चलो इसको मान ही लो, ठीक है, इसको आप मान लो, लेट 1 - 2t इक्वल टू क्या, थीटा मान लो। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे इसको, तो मान लो आप थीटा मान लिए, तो क्या हो गया, यहां से -2 इक्वल टू dθ/dt, जिसके अकॉर्डिंग dt बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 dθ हो जाएगा कि नहीं। तो यहां से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन रूट, ये आपकी थीटा हो गई वैल्यू, थीटा के पावर -1 हो गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू, और यहां से क्या हो गया, ये आपका dt इक्वल टू -1/2 dθ हो गया कि नहीं। अब चलो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका -1/2 जब बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1/2 हो गया। और क्या बचा यहां से, इंटीग्रेशन थीटा के पावर -1/2, 1/2 रूट को हटाते हैं तो 1/2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा के पावर -1/2 dθ। अब वही x की पावर n वाला समाकलन का फार्मूला लगा देना और वैल्यू लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के पावर 1/2/1/2 प्लस c। इंटीग्रेशन खत्म हुआ, हम एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे। अब देखना 2 से 2 कैंसिल, आपकी वैल्यू जो आई थीटा √θ आई कि नहीं आई। अब थीटा की वैल्यू किसके बराबर हमने लिया था, थीटा की वैल्यू हमने 1 - 2t लिया था। क्या लिया था, 1 - 2t। तो थीटा की जगह हम रखेंगे 1 - 2t प्लस c, होगा कि नहीं, 2t प्लस c। अब देखना यहीं पे आपका आंसर नहीं होता है, ये x का फंक्शन था, हमने t से प्रतिस्थापन किया था, तो t का ओरिजिनल फंक्शन हम लिखेंगे, तो t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यहां से देखना t की ओरिजिनल वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/x + 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, t की ओरिजिनल वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहां से देखना, तो t की ओरिजिनल वैल्यू 1/x + 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे √1 - 2, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 1/x + 1 है कि नहीं, 1/x + 1 है, देखना 1/x + 1, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ये मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 - 2/x + 1, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट को ऐड करते जाना आप लोग, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपका हो जाएगा
रूट x-1 अपान रूट में x+1, यानी टोटल होल रूट में x-1 अपान x+1 प्लस सी। ये आपका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो टाइप 5 के ये क्वेश्चन थे जिसके अकॉर्डिंग हमें दो क्वेश्चन देखने को मिले। एक क्वेश्चन आपका था जब x और y दोनों एक घाती हो या x द्विघाती हो, y यानी जो रूट में है वो एक घाती होना चाहिए, चाहे बाहर वाला द्विघाती हो चाहे एक घाती हो। रूट के अंदर एक घाती होगा तो हम क्या मानेंगे? जब रूट में होगा, यहां से ध्यान देना, जब रूट में होगा तो रूट में जब एक घाती होगा, कितना? एक घाती। रूट के बाहर जो भी हो हमसे लेना देना नहीं है। हम किसके द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे? हम करेंगे t² के द्वारा प्रतिस्थापन। और रूट के अंदर जब द्विघाती हो, कितना हो? द्विघाती हो, तो हम किसके द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे? हम करेंगे 1/t के अकॉर्डिंग। ये कहता है टाइप 5। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देख लो सारा जो अभी तक हमने पढ़ा था। अब हम लोग को सब चीजें समझ में आएंगी। पहला टाइप जो हमने पढ़ा था ax + b टू द पावर 1 - 1, चाहे ax + b हो चाहे ax - b हो, उसके पावर 1/n के रूप में है, तो टोटल पावर के साथ टोटल वैल्यू को हम t के पावर n मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? t के पावर n मान लेते हैं, सॉरी t मान लेते हैं टोटल वैल्यू को। यदि 1/n को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो t के पावर n हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप इसी टाइप पे था, ठीक है। फर्स्ट टाइप के जितने क्वेश्चन थे इसी पे थे। दूसरा देखो, जब फंक्शन ax + b टू द पावर 1 - n ± ax + b टू द पावर 1 - m के रूप में हो, तो ये देखना जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसी में मैंने ये बताया था कि होमवर्क था, आप लोग उसको इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। सेम मैंने बताया था कि एलसीएम लेना है उसमें जब भी करोगे, ठीक है। तीसरा वाला क्या है? तीसरे वाले में आपका दिया था कि आपका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शन रहेगा ax ± b के रूप में, x के पावर में आपकी पावर रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में x के जगह हम कोई अदर वेरिएबल के द्वारा हम उसे प्रतिस्थापन कर देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिर चौथा ये वाला टाइप है जिसपे हम लोगों ने cos थीटा वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये cos थीटा वाला क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? 9 - x² 9 + x² वाला क्वेश्चन इसी पे बनता था जिसमें अंश का परिमेयीकरण था। दूसरा इस वाले टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमने हर का परिमेयीकरण किया था, याद होगा आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने हर का परिमेयीकरण किया था, ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा क्या था? यदि समाकलन कुछ इस तरह हो, क्या हो? यदि समाकलन कुछ इस तरह हो जिसमें रूट के अंदर जो वेरिएबल है उसके घात के आधे से एक कम रूट के बाहर वाले x का घात हो, तब के क्वेश्चन को मैंने बताया था कैसे, जिसमें x के पावर 5/2 x के पावर 7/2 था, वो वाला क्वेश्चन था। तो उसमें ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें x के पावर n को, यानी जो रूट में x के घात है उसके आधे को t मानते हैं। और पांचवा टाइप जो हमने बताया था वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखना, यदि x तथा y दोनों एक घाती हो तो y = t² मानते हैं। माने थे कि नहीं हम लोग? y = t²। नेक्स्ट देखना, यदि x द्विघात